दें। और मेन उद्देश्य बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा बालकों के लिए बालिका साइकिल योजना है, बालक के लिए साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना है, फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इसमें मूल रूप से माता को ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल गया और उसने आया, उसने इस बीच क्या किया, उसका गतिविधि पर आपको मूलतः ध्यान देना होगा, तब हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं कि केरल में शिक्षा सबसे आगे है और उसके लिए वहाँ के महिला अभिभावक विशेष रूप से जागरूक हैं। जहाँ तक कहने की बात है कि हमारे जिला परिषद धर्मदेव बाबू विस्तृत रूप से आप लोग के अवगत करवाए हैं। आप लोग भी अभिभावकगण कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना दो शब्द बोल सकते हैं कि आपका भी इसमें क्या योगदान है। धन्यवाद। 1000, 2000 से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। एक आंकड़ा है कि बिहार सरकार जितना खर्च करती है तमाम आपके विकास की योजनाओं के लिए, राशन के लिए, किरासन के लिए, इलाज के लिए, तमाम जो योजना है उसका 20 से 25% यानी 1 रुपया में 4 आना खर्च होता है शिक्षा के ऊपर, जिस पर अभी तमाम जो है जानकारियां दी गई। जैसा कि बताया गया कि मैट्रिक में अगर बच्ची फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो उन्हें 10,000 रुपये मिलेगा, सेकेंड डिवीजन से पास करती है तो 8,000 रुपये मिलेगा, इंटर में पास करती है तो फिर 20,000 25,000 रुपये मिलेगा अगर फर्स्ट डिवीजन करती है बच्चियां, और ग्रेजुएशन से पास कर जाए तो 50,000 रुपये। 9th का बच्चा या बच्ची दोनों को साइकिल मिलती है। किन किन बच्चों को साइकिलें मिली है जरा हाथ उठाओ, प्लीज हाथ उठाओ। जिन लोगों को अच्छा फरवरी में मिलेगा, अच्छा फोकट में हाथ मत उठाओ, चलो रखो, फरवरी में यह साइकिल मिलेगी। एक आंकड़ा है, जरा गौर से सुनिएगा सब लोग। बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर शिक्षा के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, जिस पैसे के खर्च करने के बाद गंगा का पानी पूरे बिहार के घरों में और आपके खेतों तक में जाया जा सकता है। इतना पैसा खर्च हो रहा है। इतना पैसा सड़क के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, इतना पैसा इलाज के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, इतना पैसा राशन किरासन पर नहीं हो रहा है, दूसरी तमाम योजनाओं के ऊपर इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? पढ़ाई के ऊपर। ये पढ़ाई के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, इसको या तो आप दान के रूप में देख लीजिए कि ठीक है मेरे खाते पर आ गया है, छात्रवृत्ति के रूप में, साइकिल की राशि के रूप में, पोशाक की राशि के रूप में, इस तरह से सुनियोजित तरीके से उस बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो है बातें कभी हुई है। याद है क्या? कितने सारे लोग हैं, हालांकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके समय में स्कूल में बिल्डिंगें नहीं होती थी। इसी स्कूल में 2001 में जब मैं जिला पार्षद था तो यहाँ से हम लोग आवाज उठाते थे, यहाँ के जो हेडमास्टर साहब थे हम लोगों को बुलाकर कहते थे कि आप जिला परिषद की बैठक में कहिए अप्रैल की सारी जो है बिल्डिंगें थी इसकी, हम लोग आवाज उठाते थे उसके लिए। आज आप देखिए कि आप तमाम जो है सुविधाएं सरकार ने स्कूलों में दिया है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके हर एक बच्चे के लिए स्कूल में कंप्यूटर है, एक जो है समृद्ध लाइब्रेरी है जिसमें जो है अच्छी अच्छी किताबें रखी है, लेबोरेटरी है जिसमें हमारे बच्चे अगर चाहें तो रसायन, भौतिकी शास्त्र और जीव विज्ञान की जो है का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कर सकते हैं।
माना कि हो सकता है कि आपके यहाँ डेमोन्स्ट्रेटर नहीं हो, लेकिन आप अपनी किताबों को देखकर आप जो है आप अपने लेबोरेटरी में प्रयोग कर सकते हैं कि तमाम सुविधाएं आपके यहाँ हैं। और आखिर क्या कारण है कि सरकार इतना खर्च कर रही है? आप जानते हैं पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जो है राज्यों में जाते हैं। मजदूरी कोई मजबूरी में जाता है करने के लिए। हमारी क्या मजबूरी है? हमारी मजबूरी है कि वर्षों से यहाँ शिक्षा में कमी रही है। शिक्षा में कमी की वजह से हमारी जो समझ है वो कमजोर है। जितना जागरूक हमें होना चाहिए था, जितना हमें एकजुट होना चाहिए था, वो जागरूकता और एकजुटता हमें नहीं है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि लोकतंत्र में हमारे लिए भी जो है रोजगार के साधन स्थानीय स्तर पर नहीं हो। हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तमाम राज्यों में जाकर हमारे लोग रोजगार पाते हैं। वहाँ इतनी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ के खेतों में इतनी अच्छी उपज होती है, उन्हें इतना अच्छा जो है अच्छी कीमत मिलती है, वहाँ का जीवन स्तर अच्छा है। क्यों? इसलिए कि वहाँ की सरकारें, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम काम कर रहा है, वहाँ के लोग जागरूक हैं और ये जागरूकता वहाँ की शिक्षा के चलते आई है। आपको पता होना चाहिए किसी देश में एक जो है राज्य दिल्ली है, दिल्ली का जो स्कूल है वो जो है होटल जो होता है 5 स्टार होटल, इस तरह से वहाँ सारी सुविधाएं जो है दी गई है। वहाँ के शिक्षकों को विदेशों में ले जाकर ट्रेनिंग दी गई है। तो आप समझ सकते हैं यदि हमारे शिक्षकों को अगर ट्रेंड किया जाए सही ढंग से, उन्हें विदेश के स्कूलों के हालत को अगर दिखाया जाए तो यकीनन वो जो है शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में कार्यक्रम रखे थे, तो तमाम पेरेंट्स भी आए हैं बच्चे को। क्या लगता है कि अब स्कूल के जो संख्या बच्चे का अनुपात है वो बढ़ेगी? जी निश्चित है। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जितने भी योजनाएं हैं उसके बारे में आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया था। इसमें जिले से और प्रखंड से तथा अभिभावक की ओर से काफ़ी संख्या में अभिभावक आए और इसकी जानकारी दी गई साइकिल पोशाक योजना के बारे में, तथा प्रेरित भी किया गया सभी अभिभावकों को कि अपने बच्चे को अच्छे ढंग से विद्यालय भेजें ताकि उनकी 75% उपस्थिति हो और उन्हें सरकार के द्वारा जो योजना दी गई है साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि आदि